Hi everyone, welcome back to my classes. So guys, we had been doing life processes और हम काफ़ी सारा lectures करके इस topic को almost ख़त्म कर चुके हैं and there are few topics which are left at the end. ठीक है, so one of the topic which we are going to do today is the artificial kidney. इससे पहले मैंने आपको structure and functioning of nephron समझाया and ये बताया कि how does a urine formation actually takes place. ठीक है, तो आइए क्लास 10th लेट्स स्टडी फर्दर अबाउट आर्टिफिशियल डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी दैट कॉमनली इन लेमन लैंग्वेज वी कॉल इट एज डायलिसिस. तो आप लोगों ने सुना होगा दैट जिन भी लोगों का किडनी फेलियर होता है या जो भी लोग किडनी की सेवरल प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो उनके साथ ये डायलिसिस एक सोल्यूशन होता है वेयर वी सी दैट पीपल इवन द हॉस्पिटल्स हैव सेपरेट डायलिसिस वार्ड जहाँ पे डायलिसिस होती है. ठीक है, तो काफ़ी लोग आजकल इस ट्रीटमेंट को अंडरगो कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग द प्रोसीजर विच किडनी डज आर्टिफिशियली. सो दैट इज वाई हम इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं. जो काम किडनी हमारी बॉडी के अंदर कर रही है वो कहीं ना कहीं हमने डुप्लीकेट करा के उसको बाहर करने की कोशिश करी है ताकि इन केस अगर किडनी फेलियर हो या किडनी काम नहीं कर पाए तो हम ये डायलिसिस के मैकेनिज्म से पेशेंट्स को सर्वाइव करा पाए. ठीक है, द आर्टिफिशियल किडनी का साइंटिफिक नेम जो होता है वी कॉल इट एज हीमोडायलिसिस. एक्चुअली डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन. ठीक है, एंड हीमो इज ब्लड, तो ब्लड की फिल्ट्रेशन नोन एज द हीमोडायलिसिस. ठीक है, आइए लेट्स गो इनटू डिटेल एंड रीड अबाउट इट. क्या कहता है ये? किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर आवर सर्वाइवल. यस डेफिनेटली दे आर बिकॉज दे आर समथिंग विच आर हेल्पिंग अस इन एक्सक्रीशन. ठीक है, जो यूरिन बना के बॉडी से रिलीज कर रहे हैं. एंड व्हाट इज एक्चुअली यूरिन? यूरिन इज द कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. तो अगर वो वेस्ट हमारी बॉडी से नहीं रिमूव होगा तो वो बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू डैमेज इन आवर बॉडी. तो दैट इज वाई किडनीज बहुत एसेंशियल है. अगर किडनीज नहीं होंगी हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती एंड वी कैन डाई. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर प्रोसेस. दैट इज वाई वी आर स्टडीइंग अंडर लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है ना. सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजुरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज. तो यहाँ से आपकी लाइन बन सकती है कि किडनी किन किन केसेस में खराब हो सकती है. व्हाट आर द फैक्टर्स? तो सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन पॉइंट ए, injury point B, restricted blood flow to kidney. There are these are the some factors at your level which we can tell you that can reduce the activity of kidneys and can lead to accumulation of poisonous waste in our body. अब अगर किडनी में चीजें फंक्शनिंग नहीं होंगी तो accumulation हो जाएगा किसका? poisonous wastes का, which can even lead to death, which can slowly and gradually lead to death. इन केस ऑफ किडनी फेलियर के केस में एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड. हम एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस ऑफ किडनी फेलियर. एन आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? इट इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस. मैंने आपको कहा था ना, डायलिसिस इज बेसिकली फिल्ट्रेशन और अगर आप ब्लड से फिल्ट्रेशन कर रहे हो दैट इज द हीमोडायलिसिस. सो हीमोडायलिसिस इज समथिंग व्हिच सेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ठीक है जी. लेट्स सी आगे क्या है. किडनी कंटेन्स, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स, अब वो बता रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कि हमने बाहर कैसे डुप्लीकेट किया उसको. ठीक है, सो आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग. मतलब आर्टिफिशियल किडनी में एक तरह से कैसा सेटअप होता है? बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं. वी हैव अ लॉट मेनी ट्यूब्स connected in an membrane, in a number of tubes are connected with semi permeable lining. तो इनकी जो ये lining होती है semi permeable होती है, मतलब these will allow some things to pass through and these won't allow some things to pass through. So semi permeable है, correct. Suspended in a tank with dialysing fluid. तो ये टैंक में suspended है और इस टैंक के अंदर क्या भर रखा है? इस टैंक के अंदर एक फ्लूइड है जिसे कहते हैं डायलिसिंग फ्लूइड. वी कॉल इट एज डायलिसिंग फ्लूइड. चलिए, दिस फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड. जैसा हमारा ब्लड का प्रेशर होता है वैसा ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि डायलिसिंग फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. सिवाय इसके कि उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता. ठीक है, तो दैट मीन्स डायलिसिंग फ्लूइड किसके जैसा है? हमारे ब्लड के जैसा है. सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस के अंदर वेस्ट नहीं होता और इसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है. ठीक है जी, आगे देखते हैं.
द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। अब हम इन ट्यूब्स में पेशेंट के ब्लड्स को पास कराते हैं। लेट मी मेक इट डबल लाइन क्योंकि ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें पास होता है पेशेंट का ब्लड, तो दैट मीन्स हम उसको बाहर पेशेंट की वेन से या आर्टरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वेन और आर्टरी, एनीथिंग वी आर कनेक्टिंग टू, एंड दिस इज कमिंग इनटू इनसाइड। बेसिकली वी कनेक्टेड टू आर्टरी। आई हैड टू राइट ब्लड वेसल एक्चुअली, ठीक है। तो पेशेंट की आर्टरी को कनेक्ट करते हैं एंड द ब्लड स्टार्ट्स रनिंग थ्रू दीज ट्यूब्स। नाउ ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो मतलब हमारे ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इस डायलिसिंग फ्लूइड की तरफ। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये डायलिसिंग फ्लूइड में वेस्ट भर जाता है और ब्लड से वेस्ट रिमूव हो जाता है, उल्टा हो जाता है थोड़ी देर में प्रोसीजर, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन एंड द प्योरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। और एक ओपनिंग से यू कैन सी, लाइक सी दिस इज गोइंग फ्रॉम आर्टरी टू पंप एंड यहाँ से ये बॉडी के अंदर वापस जा रहा है टू वेन, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज द कनेक्शन वेयर इट इज गोइंग इनसाइड द बॉडी बैक अगेन, प्योरिफाइड ब्लड, क्योंकि वो अपना वेस्ट किसको दे गया, डायलिसिंग फ्लूइड को, और ब्लड ने उसका प्योर ब्लड कलेक्ट कर लिया नीचे तक आते आते, एंड देन इट वेंट ऑन टू द पेशेंट्स बॉडी बैक, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, बट द सिचुएशन इज डिफरेंट ओनली वेयर दैट देयर इज नो रीअब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व। जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर ऐसा था कि अगर ब्लड के अंदर भी कुछ फ्लूइड के अंदर कोई सामान है जो नहीं फिल्टर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो भी फिल्टर हो जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ अगर कि पेशेंट के ब्लड में जो भी सामान आ रहा है उसमें जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। आइडियल सिचुएशन तो यही थी ना कि दोनों थे, वो तो हमारे नेफ्रॉन उसको रीअब्जॉर्ब सिक्रीट करके फिल्टर आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नेफ्रॉन तो है नहीं, किडनी तो खराब हो गई। तो एक्चुअली में होगा क्या कि यूजफुल और वेस्ट दोनों ही बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। वेस्ट के साथ साथ हम अपने कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स भी खो देते हैं, ये मतलब है कहने का, ठीक है। नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली 1 लीटर और 2 लीटर अ डे, क्योंकि काफी सारा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है यूरिन, सब कुछ मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पे आ जाता है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। लेकिन यहाँ पे वो रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाती, ठीक है। तो ठीक है, एक आर्टिफिशियल मेजर हमने अडॉप्ट कर लिया कि किडनी नहीं काम कर रही है तो वी कैन टेम्पररी प्रोवाइड अ सोल्यूशन, बट येस इट कैन नॉट वर्क अप टू दैट इफेक्टिव वे एज आर किडनी डस, ठीक है। सो ऑल दिस वाज अबाउट द प्रोसीजर ऑफ हीमोडायलिसिस। इस पे काफ़ी बारी क्वेश्चन देखा जाता है। हम डायलिसिंग सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो यूज्ड डायलिसिंग फ्लूइड होता है उसमें फिर क्या पाया जाता है, यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, क्योंकि सारा वेस्ट ब्लड अपना यहाँ छोड़ गया है, ठीक है। द ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली लाइनिंग परमियम मेम्ब्रेन एंड दिस इज द डायग्राम, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द हेमोडायलिसिस प्रोसीजर। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 टॉपिक्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ऑर्गन डोनेशन। थैंक यू सो मच।